ओहो पूरा भर गया भाई बैग। ये देखो, मतलब उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, कोई उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भेजा। मैं शुरू से ये वाला टायर इन्फ्लेटर यूज़ करता आया हूँ क्यूबो का, और सही है, बढ़िया लगा मेरे को ये। अब ज़रा चेक कर लेते हैं क्या इसका स्टेटस है, कितनी हवा है। मतलब हर बंदा यही कहता है मेरा 10-11 हज़ार किलोमीटर टायर चले हैं और फिर ख़त्म हो गए, लेकिन चेन बहुत गंदी हो रखी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाइकें तो ले लेते हैं लेकिन चेन की मेंटेनेंस नहीं करते। बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस कर लेते हैं लेकिन चेन को छोड़ देते हैं। वो बहुत से लोग देखे हैं मैंने। I'm taking it over. आज निकालते हैं बाइक, देखते हैं क्या स्टेटस है गाड़ी का। मैंने तकरीबन ये लगा लो 3 महीने होने वाले हैं। 3 महीने से मैंने अपनी बाइक नहीं चलाई है, यूज़लेसली खड़ी है 3 महीने से। हवा भी कम हो गई होगी और पता नहीं शायद स्टार्ट भी होगी या नहीं, देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं। बाकी टायर्स में भी हवा कम होगी तो इन्फ्लेटर मेरे पास है, वो भी हवा भी डाल लेंगे। जो भी स्टेटस है गाड़ी का, सर्विस भी ड्यू है, वो भी देखता हूँ कितनी चल गई है और कितने मतलब कितनी ज़्यादा ड्यू हो गई है, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। मैं भी देख लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी काफ़ी टाइम से स्टार्ट ही नहीं किया। मैं बताया ना कि 3 महीने से खड़ी है। उसके बाद फिर एक छोटा सा राउंड भी मार के आएंगे आसपास, मोटो व्लॉग करेंगे छोटा मोटा सा। देखते हैं जो भी बनेगा वो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। ऐसे मैंने ढक के रखी हुई थी इसको ताकि मिट्टी ना पड़े इसलिए, और कपड़ा भी देखो बड़ा मिट्टी से भरा हुआ है, देखो पूरा मिट्टी मिट्टी हो रखी है इस पर। इसी से अंदाज़ा लगा लो कब से खड़ी है। मच्छर मुच्छर ये देखो कितने पड़े हैं इस पर, देखो कितनी मिट्टी उड़ रही है भाई साहब। मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी, देखो देख रहे हो मिट्टी, ये सब मिट्टी है। ओहो पूरा भर गया भाई बैग। ये देखो देख रहे हो, ये मेरी बाइक है ना, यकीन नहीं हो रहा मेरी बाइक है। अब ना चलाओ ना गाड़ी तो आपको लगता ही नहीं है कि आपके। अच्छा मेरे पास हिमालयन 450 है, बहुत टाइम से चलाई नहीं, मैं तो भूल ही गया था मेरे पास हिमालयन 450 भी है। और देखो हालत ज़रा देखें, गंदी वंदी पड़ी है यार, बहुत टाइम से धुलवाई भी नहीं, ऐसी खड़ी थी ये। अरे यार पीछे से शोर आ रहा था, तो ऐसी खड़ी कर दी थी मैंने ये, देखो पूरा डस्ट से भर रखी है। देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। टायर्स में हवा तो थोड़ी सी कम ही है, वैसे तो कम लग रही है। चेन के क्या हालात हैं, चेन बहुत गंदी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है चेन यार। और रस्टिंग की प्रॉब्लम कहाँ है, ये देखो, ये तो खैर ये तो नीचे वाला हिस्सा है जो ग्राउंड पे रहता है, तो इसमें तो जंग लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रस्टिंग और कहाँ कहाँ पे है देखें ज़रा। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है थोड़ा सा जंग, ये देखो। खैर ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये जब चलेगी ना बाइक ये जंग साफ़ हो जाता। टायर्स भी ठीक है यार, ये वाला टायर, इसमें हवा कम है, इसमें हवा कम हो गई है। बाकी तो यार डस्ट ही है। अब मेन चीज़ पे आ जाए ज़रा, वो है ये, देखें ज़रा स्टार्ट होती है नहीं, उससे पहले बैटरी का क्या स्टेटस है। सर्विस ओवर ड्यू 41 डेज़। ओ भाई साहब, यानी कि 41 दिन हो गए इसको ओवर ड्यू हुए 2163 किलोमीटर बैट, और सिर्फ 8400 किलोमीटर चली है सिर्फ। वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज तो ठीक है, अभी ये मीटर से पता चल जाता है बैटरी वोल्टेज से कि ये स्टार्ट होगी या नहीं। हो गई, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। वाह, थोड़ा इंजन इसका गर्म हो जाए उसके बाद इसको हल्का सा रैम करेंगे, फिर डालेंगे इसमें हवा, और थोड़ी सी इसकी चेन को भी क्लीन करूँगा मैं।
एक काम करते हैं, इसमें हवा डाल लेते हैं और इसकी चेन को कपड़े से क्लीन कर लेता हूँ। फिर एक राउंड मार के आएंगे इसमें, थोड़ा सा तेल डलवा के, थोड़ा सा लिटल सा इसमें तेल डलवाएंगे और फिर एक राउंड मार के आएंगे। और अभी आपको एक चीज़ और बतानी मेरे को याद आई। देखो इसके टायर का ये स्टेटस, वो देखो स्टेटस, टायर्स देखो इसके, मतलब इसमें गुड्डी अभी भी कितनी बाकी है। देख रहे हो कितनी गुड्डी बाकी है, मेरा कितनी उंगली अभी भी जा रही है देखो अंदर। आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी गुड्डी बाकी है और टायर कितनी अच्छी कंडीशन में आप भी। जबकि ये वाले जो सीएट के ग्रिप रेड स्टील वाले जो टायर आते हैं, ये कंपनी फिटेड टायर्स हैं 450 में, वो 10,000 किलोमीटर्स पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब हर बंदा यही कहता है मेरा 10-11 हज़ार किलोमीटर टायर चले हैं और फिर ख़त्म हो गए। लेकिन मेरे टायर अभी भी, जबकि मैंने बताया कि 8400, मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले आपको कि 8400 किलोमीटर गाड़ी चली है, उसके बावजूद भी देखो स्टेटस टायर का, कितना टायर बाकी है। क्योंकि मैं बहुत तरीके से, बहुत आराम से इसको चलाता था, बहुत हार्ड ब्रेकिंग मैंने कभी भी नहीं की। इंजन ब्रेकिंग का सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, मतलब बहुत सलीके से और बहुत तरीके से मैंने आज तक चलाई है गाड़ी। तभी देखो टायर अभी भी कितना इसका बाकी है। और आगे वाला भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे वाला, देखो आगे वाला भी देखो कितनी गुड्डी इसकी अभी भी पड़ी हुई है। तो टायर्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में अभी तक। ऑलमोस्ट 8,500 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, और लोग तो 10,000 किलोमीटर में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 8,000 किलोमीटर में दोनों टायर ख़त्म कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो बस वही चलाने पे है, जिसको नहीं ढंग से चलानी आती वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। जो तरीके से चलाते हैं, मेरी तरह बहुत लोग हैं जो मेरी तरह ही चलाते हैं, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल तरीके से इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हुए, तो उनके टायर्स इतने चलते हैं। देखो अब कि मेरा टायर इतना प्रॉपर कैसे है, अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन में क्यों है। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा मैंने, जो जिनके पास 450 है ना, वो हवा टायरों में बहुत ज़्यादा डलवाते हैं। कोई 35 डलवा रहा है, कोई 40 डलवा रहा है, ऐसे ऐसे टायर्स में इसमें लोग हवा डलवा के रखते हैं। कंपनी रेकमेंड नहीं करती। कंपनी पता है रेकमेंड क्या करती है? 450 के लिए, हिमालयन 450 के लिए कंपनी कहती है कि आप 32 हवा डलवाओ इसमें, आगे और पीछे वाले टायर में। ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ, एक्सपोजर ख़राब हो रहा है इसका धूप की वजह से। तो कंपनी ये कहती है कि, बैठ ही जाते हैं यार 2 मिनट। कंपनी ये कहती है कि आप इसमें 32 हवा डलवाओ, चाहे आपकी गाड़ी में कितना भी लोड के होना हो, जितना मर्जी लगेज इसमें लगा हो, आपके पीछे प्लेन बैठा हो, जितना मर्जी लोड हो, आप चाहे तो आप पढ़ लेना गूगल पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जितना मर्जी गाड़ी पे लोड हो, कंपनी कहती है आपने इसमें 32 हवा ही डलवानी है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 डलवा सकते हो, जो कि मैं डलवाता हूँ 33, मतलब डालता हूँ खुद से। तो 32-33 हवा डलवाओ, टायर जैसे मेरे हैं ना ऐसे ही रहेंगे आपके। लोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी पे जितना मर्जी लोड है, आपने 32 हवा डलवानी है। अब कंपनी ने ये टायर सीएट का स्पेशली हिमालयन 450 के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें आई थिंक कहीं लिखा भी था, पता नहीं, शायद मैंने पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगा शायद मैंने देखा है कहीं लिखा हुआ। तो सीएट और रॉयल एनफील्ड ने मिल के इस टायर को 450 के लिए डिज़ाइन किया है। तो R&D है कंपनी की, तभी तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बोला है कि इसमें 32 हवा डालनी है। लोग ज़्यादा डलवा लेते हैं। अब ज़्यादा हवा डलवाने का नुकसान ये होता है कि आप जितनी ज़्यादा हवा डलवाओगे ना, टायर उतनी जल्दी घिसेगा। टायर की जो वेयरिंग होगी ना, वो बीच में से बहुत जल्दी उड़ेगी, यानी कि टायर बीच में से बहुत जल्दी ख़त्म होगा आपका। अगर आपने हवा ज़्यादा डलवाई है, 35 या 40 रखते हो अगर आप हवा, तो हमेशा गाड़ी के टायर बहुत जल्दी उड़ जाएंगे टाइम से पहले। इसलिए जो कंपनी रेकमेंड करती है, हमेशा उस तरीके से चलना चाहिए। अब करते हैं इसमें हवा फिल। ये है टायर इन्फ्लेटर, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ऐसा मत समझना कि क्यूबो ने मेरे को स्पॉन्सर किया है, मतलब उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, कोई उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भेजा। मैं शुरू से ये वाला टायर इन्फ्लेटर यूज़ करता आया हूँ क्यूबो का, और सही है, बढ़िया लगा मेरे को ये। अब ज़रा चेक कर लेते हैं क्या इसका स्टेटस है, कितनी हवा है। और जो मैंने हवा इसमें सेट किया इन्फ्लेटर में, वो की है 33, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं 32 या 33 से ऊपर मैं कभी भी इसमें हवा नहीं डालता। तो अभी मैं 33 मैंने सेट कर लिया है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ, तो यहाँ पे रीडिंग देगा कि टायर के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, मुझे लग रहा था शायद टायर में बहुत ज़्यादा हवा कम होगी, क्योंकि देखने में लग रहा था, लेकिन देखो अभी 31 थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि हवा थोड़ी ऊपर नीचे है। तो 32 हवा अभी भी है। जब मैंने लास्ट टाइम इसको चला के छोड़ा था, तब मैंने इसमें 33 हवा डाली थी। अभी तो सिर्फ 1 PSI कम हुई है। इसका मतलब टायर का स्टेटस, टायर की कंडीशन 100% ओके है, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं है। देखो बिल्कुल भी एयर लीक नहीं हुई इसमें। और जो 1 PSI लीक हुआ है, वो ऑब्वियस है, वो होता ही है, हर गाड़ी के साथ होता है। तो इसको ज़रा 33 करके भर लेते हैं हवा।
ये देख के मेरे को बहुत मज़ा आया कि पीछे भी देखो 31 है इसका प्रेशर। इसका मतलब इसमें भी सिर्फ 2 PSI कम हुआ है। आगे भी 33 था, पीछे भी 33 था, इसमें 31 आया। तो इसका मतलब मेरे दोनों टायर्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हैं। अब इसको एक भर लेते हैं ज़रा। चाहे हो अगला टायर चाहे हो पिछला टायर, हिमालयन 450 में मैं हमेशा इसमें 33 हवा डालता हूँ। कंपनी रेकमेंड करती है 32 और मैं डालता हूँ इसमें 33। आपको भी यही बोलूँगा कि अगर आपके पास ये है तो हवा इतनी ही रखना, टायर्स अच्छे कंडीशन में रहेंगे आपके। ज़्यादा डालोगे तो टायर जल्दी खिंचते हैं। बाकी मैंने एक बार आपको चेन दिखाई है, दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हालांकि गंदी तो है चेन, मतलब ये नहीं है कि इसमें रस्टिंग है, क्योंकि रस्टिंग इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आज तक बाइक की हमेशा बहुत अच्छे से केयर करके रखी है। तो आपको चेन में कहीं पे भी रस्टिंग नहीं दिखेगी। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये सब डस्ट है, क्योंकि जो मैंने इसमें ल्यूब्रिकेंट मारा था ना चेन में, वो ल्यूब्रिकेंट क्या है, डस्ट को पकड़ लेता है। तो वैसे चेन सही है, रस्टिंग नहीं है, बस थोड़ी डस्टी हो रखी है। ये थोड़ा कपड़ा मार के साफ़ करना पड़ेगा इसको। ज़रा मार लेते हैं कपड़ा। लगे हाथ मैंने ना पूरी बाइक में वो भी देख लिया, कहीं रस्टिंग तो नहीं है। तो एज सच कोई रस्टिंग मुझे नहीं दिखाई दी बाइक में, क्योंकि जो डस्ट है ना, कभी भी गाड़ी को, जैसे ये डस्ट है पूरी, ये तो खैर प्लास्टिक का पार्ट है, लोहे के पार्ट पे कभी भी अगर आपने बाइक खड़ी करनी होती है ना, तो कभी भी ऐसे खड़ी नहीं करनी चाहिए जैसे मैंने खड़ी की है। हमेशा इसको धुलवा के खड़ी करो अगर आपने लॉन्ग टाइम में खड़ी करनी है, जैसे 1 महीना या 2 महीना। कभी भी डस्ट नहीं होनी चाहिए इस पर, वरना ये खाती है जंग। हालांकि थैंकफुली मेरी गाड़ी में कहीं पे भी आगे से लेके पीछे तक कहीं पे कोई जंग नहीं आया, एक भी जंग नहीं आया आज तक। टचवुड कर लेता हूँ कहीं जंग ना लग जाए, मैं नहीं चाहता इसमें जंग लगे। तो चेन मैंने कर ली है क्लीन, अब पहले से बेटर है। हालांकि मेरे पास चेन क्लीनिंग की पूरी किट है, तो उसमें ब्रश वगैरह सब होते हैं। तो देखो ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे कि मैं ब्रश से रगड़ूँ, तो मैंने सिर्फ कपड़े से इस पर जो सारी डस्ट चिपकी हुई थी वो उसको साफ़ कर दिया है। तो अब पहले से बहुत बेटर लग रही है चेन। ये देखो, चेन को हमेशा प्रॉपरली ना ल्यूब करके रखना चाहिए। जो लोग मोटरसाइकिल्स में हैं उनको तो पता है ये चीज़, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाइकें तो ले लेते हैं लेकिन चेन की मेंटेनेंस नहीं करते। बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस कर लेते हैं लेकिन चेन को छोड़ देते हैं। वो बहुत से लोग देखे हैं मैंने। तो चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, चेन को मत छोड़ा करो। चेन को प्रॉपरली ल्यूब और क्लीन करके रखना चाहिए, उससे बाइक चलती भी स्मूथ है और चेन की लाइफ भी बढ़ती है इससे। वरना चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप उसको क्लीन और ल्यूब नहीं करके रखोगे तो अभी इसमें फ्यूल रेंज आ रही है 73 किलोमीटर्स की, और मैं इसको चला रहा हूँ इको मोड पे। मैंने कम ही लोग देखे हैं जो हिमालयन को इको और परफॉर्मेंस मोड में स्विच करते रहते हैं। बहुत कम लोग देखे हैं मैंने, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैंने शायद देखे ही नहीं है। मैंने ये बोल दिया कि मैंने कम लोग देखे, मैंने देखा ही नहीं आज तक कोई बंदा। लेकिन मैं वो वाला बंदा हूँ, मैं हमेशा इसको कभी इको पे चलाता हूँ, कभी परफॉर्मेंस पे चलाता हूँ। जब मेरे को इको की ज़रूरत होती है, जब मुझे लगता है पेट्रोल बचाना है, उस टाइम पे मैं इसको इको पे चलाता हूँ। और जब मुझे लगता है मेरे को थोड़ा भगाना है, परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं इसको परफॉर्मेंस मोड पे चलाता हूँ। और एक्चुअल में जो इसका इको मोड है ना यार, मुझे तो लगता है ऐसे ही डाल रखा है, ये मोड से ऐसे ही डाल रखे होते हैं, लेकिन नहीं, सही में इसका इको मोड काम करता है। अगर आपके पास हिमालयन है और आपने कभी इको मोड इसका ट्राई नहीं किया ना, तो एक बार आप इसको इको मोड पे चला के देखना, सही में ये अच्छी एवरेज देती है गाड़ी यार। ऋषिकेश की शुद्धता और ऋषिकेश की साफ़ सुथरी हवा, हिमालयस के बीच रहने का मज़ा ही अलग है। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है? इसके साथ अपने हिमालयन 450 के साथ दोबारा से मिलेंगे। बाय।